नमस्कार। महाभारत की कहानियों में ना कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल देती है। एक ऐसा ही किस्सा है द्रौपदी के स्वयंवर का। ये सिर्फ एक स्वयंवर नहीं था, ये वो घड़ी थी जहां एक तीर ने सिर्फ निशाना नहीं साधा बल्कि आने वाले एक पूरे युग का इतिहास लिख दिया। कभी सोचा है कि क्या एक पल, सिर्फ एक तीर किसी की पूरी किस्मत पलट सकता है? महाभारत की ये कहानी हमें यही दिखाती है कि हाँ, एक तीर ने ना सिर्फ एक राजकुमारी बल्कि पूरे के पूरे राजवंश का भविष्य तय कर दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक गुप्त यात्रा से। लक्षागृह की उस भयानक आग से बचने के बाद पांडव अपनी असली पहचान छिपाकर साधारण ब्राह्मणों के भेष में घूम रहे थे और इसी सफर में किस्मत उन्हें खींच लाई पांचाल राज्य। पांचाल में उस वक्त जबरदस्त उत्सव का माहौल था। वहां के राजा द्रुपद अपनी बेहद सुंदर और तेजस्वी बेटी द्रौपदी के लिए एक बहुत बड़ा स्वयंवर रखा था। दूर दूर से बड़े बड़े योद्धा और शक्तिशाली राजा सब द्रौपदी से विवाह करने की उम्मीद लेकर उस सभा में जमा हुए थे। पर यह स्वयंवर इतना आसान नहीं था। अरे बिल्कुल भी नहीं। इसकी शर्त तो सुनिए। शर्त ऐसी थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। ऊपर एक मछली घूम रही थी और निशाना लगाना था उसकी आंख में। लेकिन ट्विस्ट ये था कि आप सीधे ऊपर देख ही नहीं सकते थे। आपको नीचे पानी में उसकी परछाई देखकर तीर चलाना था। मतलब सोचिए तो जरा, ये तो लगभग नामुमकिन काम था। तो बस मंच तैयार था। एक तरफ था ये नामुमकिन सा लक्ष्य और दूसरी तरफ थे उस जमाने के सबसे बड़े बड़े योद्धा। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये तो उनके हुनर, उनके सब्र और उनकी किस्मत का असली इम्तिहान था। फिर क्या था, एक के बाद एक शूरवीर मैदान में उतरे पर कोई कामयाब नहीं हो पाया। कई तो उस भारी भरकम धनुष को उठा तक नहीं सके। निशाना साधना तो बहुत दूर की बात थी। धीरे धीरे सभा में मायूसी छाने लगी। लगने लगा कि ये चुनौती तो सच में कोई पूरी ही नहीं कर सकता। और तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए एक ऐसा योद्धा आगे बढ़ा जिससे सबको उम्मीद थी। वो थे महान धनुर्धर कर्ण। उनके चलने के अंदाज में ही एक आत्मविश्वास था और एक पल को तो ऐसा लगा कि बस अब ये लक्ष्य भेद दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही कर्ण ने धनुष उठाया, द्रौपदी की एक आवाज पूरी सभा में गूंज उठी। उन्होंने ऐलान किया, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सूतपुत्र यानी एक सारथी का बेटा। ये वो पल था, वो अपमान था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। भरी सभा में हुआ ये अपमान कर्ण के दिल में आग की तरह लग गया। वो चुपचाप एक शब्द भी कहे बिना अपनी जड़ा पर वापस लौट गए। लेकिन उनके मन की वो चोट और उनके दोस्त दुर्योधन का गुस्सा भविष्य में पांडवों के लिए एक बहुत बड़ी दुश्मनी की वजह बन रहा था। जब सारे बड़े बड़े राजा महाराजा हार मान चुके थे और सभा में पूरी तरह नाउमीदी का माहौल था, तब भीड़ के बीच से कोई ऐसा निकला जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। कोई राजा नहीं, कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण नौजवान आगे आया। उसे देखकर सभा में लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। सब हैरान थे कि भाई, जहां इतने बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं कर पाए, ये तपस्वी भला क्या कर लेगा। उस ब्राह्मण ने बड़ी शांति से वो धनुष उठा लिया, ऐसे जैसे कोई फूल उठा रहा हो। फिर बिना एक पल गंवाए पूरी एकाग्रता के साथ नीचे पानी में मछली की परछाई पर ध्यान लगाया। और अगले ही पल तीर कमान से निकल चुका था और वो तीर सनसनाता हुआ सीधा मछली की आंख में जा लगा। निशाना लग चुका था। अरे वो ब्राह्मण कोई और नहीं, भेष बदले हुए अर्जुन थे। पूरी सभा हैरान रह गई। हर कोई उस कमाल के कौशल को देखकर दंग था। तो अर्जुन ने स्वयंवर तो जीत लिया, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी हार से तिलमिलाए हुए बाकी राजाओं ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन भीम और अर्जुन के पराक्रम के सामने भला कौन टिकता। उन्होंने सबको हरा दिया और पांचों भाई द्रौपदी को अपने साथ लेकर अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। स्वयंवर जीतना एक बात थी, पर अब नियति उनकी एक और परीक्षा लेने वाली थी और इस बार फैसला होना था उनकी मां कुंती के मुंह से निकले एक अनजाने में निकले वचन से। अपनी कुटिया के पास पहुंचकर पांडवों ने बड़े उत्साह में अपनी मां को आवाज दी। उन्होंने मजाक में कहा, मां देखो तो आज हम भिक्षा में क्या चीज लाए हैं। अब कुंती तो अंदर अपने काम में लगी थीं। उन्होंने बिना देखे ही सहजता से जवाब दे दिया, जो भी लाए हो आपस में बराबर बांट लो। ये तो एक मां की रोज की आदत थी, भिक्षा को बांटने का आदेश। लेकिन
उन्हें क्या पता था कि उनके मुंह से निकले ये साधारण से शब्द आने वाले इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाले थे। जैसे ही कुंती बाहर आईं और उन्होंने भिक्षा की जगह द्रौपदी को देखा तो वो सन्न रह गईं। उनका एक छोटा सा साधारण सा वाक्य अब एक ऐसा वचन बन चुका था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। उनकी बात अब एक धर्म संकट बन गई थी। बहुत सोचने विचारने के बाद मां के वचन का मान रखने के लिए वो अनोखा फैसला लिया गया जिसने सबको हैरान कर दिया कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनेंगी। ये महाभारत की कहानी का एक ऐसा मोड़ था जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अनोखा साबित हुआ। और इस विवाह के होते ही ये राज भी खुल गया कि पांडव जिंदा हैं। हस्तिनापुर में ये खबर पहुंची तो भीष्म और विदुर जैसे बड़े बुजुर्ग तो खुश हो गए, लेकिन दुर्योधन और शकुनी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उनके दुश्मन अब पांचाल की ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस आ गए थे। तो इस तरह एक तीर और एक वचन ने पांडवों की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि पांडवों की ये नई पहचान, ये नई ताकत और ये अनोखा विवाह हस्तिनापुर की राजनीति और महाभारत के भविष्य को अब किस दिशा में लेकर जाएगा? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब आने वाले महायुद्ध के पन्नों में लिखा जाना था।